प्रश्नावली 4.3 का 9th नंबर क्वेश्चन। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, तो प्रत्येक नल द्वारा हौज को भरने में समय ज्ञात करना है। देखिए, नल और हौज वाले प्रश्न में हम कभी भी नल द्वारा 1 घंटे में उस हौज के कितने हिस्सों को भर रहा है ये ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम उन्हें जोड़ घटाव करते हैं। एक उदाहरण पहले देख लीजिए। एक नल एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा नल उसी टंकी को अकेले 15 घंटे में भर सकता है। ये अकेले अकेले भर सकते हैं। इनकी क्षमता है कि 10 घंटे में भर देगा पूरा, और दूसरे टंकी नल की क्षमता है कि वो 15 घंटे में भर देगा। तो दोनों मिलकर कितने देर में भरेंगे? यहाँ पर 10 और 15 जोड़ के 25 घंटे नहीं आप कहेंगे, क्योंकि जब दो नल एक साथ भरेंगे तो और कम समय लगता है। इसलिए कभी भी नल, हौज और समय कार्य वाले प्रश्न को हम 1 घंटे या 1 दिन में कितना हिस्सा कर रहा है ये निकालने के बाद ही हम जोड़ते थे या घटाव करते थे। तो हम लिखेंगे पहला नल 1 घंटे में टंकी को भरेगा कितना हिस्सा? जब 10 घंटे में पूरा टंकी भर रहा है तो 1 घंटा में उस टंकी का 1/10 भाग भरेगा कि नहीं। उसी तरह दूसरा नल 1 घंटे में भरेगा, 15 घंटे में पूरा टंकी भर रहा है तो 1 घंटे में वो 1/15 हिस्सा भर देगा उस टंकी का। ठीक है, अब दोनों नल कितने देर में इस टंकी को भरेगा? अब जोड़ेंगे क्या, 1/10 प्लस 1/15, तो कितना हो जाएगा 30, 10 × 30 + 2, 5/30 भाग। ये दोनों नल 1 घंटे में 1 घंटे में भरेंगे क्या मिलकर। जब दोनों नल 1 घंटा में मिलकर भरेगा तो 5/30 भाग 1 घंटा में। इसलिए समय लेंगे कितना देर में, उल्टा। जैसे हम लोग हिस्सा निकाले थे तो ये भी एक हिस्सा है 1 घंटा का, तो समय लेंगे 30/5 बराबर 6 घंटे में। समझ गए? ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। इसका मतलब दोनों मिलकर यदि एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों 6 घंटे में ही भर देगा समय। याद रखिए, नल, हौज और समय कार्य वाले प्रश्न को 1 घंटा में हिस्सा निकाल के जोड़ते या घटाते थे। वैसा ही क्वेश्चन है ये। तो बड़ा वाला नल को हम मान लिए 1 घंटे में भरेगा, छोटा वाला व्यास वाला नल उससे अधिक समय लेगा। ठीक है, जब छोटा वाला नल 10 घंटे कम समय लगता था, बड़े वाले नल भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे का कम समय लेता था, तो हम क्या मान लिए, बड़े व्यास वाले नल को x मान लिए, तो छोटा व्यास वाला नल 10 घंटे अधिक लेगा, क्योंकि ये पानी कम देगा इसलिए ज़्यादा समय लेगा। तो उसी तरह बड़े व्यास वाला नल 1 घंटा में भरेगा 1/x भाग, छोटे व्यास वाला नल भरेगा 1/x + 10 भाग। दोनों मिलकर भर रहा है 9.3/8 बराबर 75/8 घंटे में। तो 1 घंटा में भरेगा वही 1/75/8, मतलब 8/75 भाग भर रहा है 1 घंटा में। अब इन्हीं भागों को जोड़ के हम बराबर इतना दिखाएंगे। इसलिए प्रश्न से 1/x + 1/x + 10 बराबर 8/75। अब जोड़ेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम के लिए जानते हैं दोनों बहुपद को गुणा कर देते हैं, x + 10 इधर गुणा में होगा और ये x इधर आके जोड़ में, बराबर 8/75। अब ये 75 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 75 × इनको जोड़ के दिखा देंगे, x और x 2x + 10 बराबर ये 8 से ये दोनों गुणा होकर इधर भी आ जाएगा, तो x² + 10x, x² + 10x। अब 75 से इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, 2 कॉमन ले सकते हैं 2x और 10 में, 75 × 2 बचेगा x + 5, इधर 8 × x² + 10x। ये 2 से 8 कट सकता है 4 बार में, क्योंकि 2 इधर भाग में लाएंगे तो 8 के नीचे कट जाएगा, इसीलिए पहले ही कटा दिए हैं। तो ये बन जाएगा 75 से गुना हो जाएगा 75x + 75 × 5 = 375, ये 4x² + 10 चौके 40x। अब सभी को दाएं तरफ कर देंगे, इधर 0 बचेगा, 4x² + 40x - 75x - 375,
4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375। अब द्विघात समीकरण के रूप में हमें मिल गया। अब आप इसको बीच वाले पद को दो हिस्सों में बांट के बना सकते हैं या द्विघाती फॉर्मूला पे भी रख सकते हैं। तो हमें ज़्यादा कठिनाई होगी तो हम द्विघाती सूत्र पे ही रख के जल्दी बना लेंगे, क्योंकि हमें मालूम करने में ज़्यादा समय लग सकता है कि बीच वाले पद को कैसे दो हिस्सों में गुणनखंड करेंगे। तो इसलिए द्विघाती फॉर्मूला से डी निकालेंगे। द्विघाती सूत्र से डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा 1225 माइनस 4 चौके 16, 16 में 375 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6000। हमें मिलेगा 7225। ये डी का मान हो गया। अब आप इसे मूल के जगह पे रख देंगे, दो मूल माइनस बी डायरेक्ट लिख रहे हैं, माइनस बी था माइनस 35x माइनस बी प्लस रूट अंडर 7225 बटा में 2 इंटू ए की जगह पे 4। ठीक है, दूसरा मूल आप ज्ञात करेंगे उसी तरह, माइनस 35 प्लस रूट अंडर 7225 बटा में 2 इंटू 4। तो ये करेंगे तो 35 प्लस 7225 का वर्गमूल। देखिए, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको सोचना है 7225 किन दोनों दहाई वाले संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो मान लीजिए 80 का वर्ग क्या होगा, 8 × 6400। 90 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 × 8100। आप देख सकते हैं 7225 80 के वर्ग और 90 के वर्ग के बीच में स्थित होगा। तो अंत में क्या है, 5 है। तो 80 और 90 के बीच में यदि कोई 5 वाली संख्या होगी, उसी का वर्ग होगा 7225। तो 85 वो संख्या है जिसमें 85 से इसका गुणा करेंगे तो 7225 होगा। इसलिए इसका वर्गमूल हो जाएगा 85। ऐसे आप निकाल सकते हैं मौखिक रूप से कि इन दोनों दहाई के बीच में कोई वर्ग होता है, तो इसको आप ज्ञात करके अनुमान से भी जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। तो हो जाएगा 85 बटा में 8। ये उसी तरह हो जाएगा 35। अब माइनस में रहेगा, दूसरा पद है माइनस 85 बटा में 8। तो 35 और 85 जोड़ेंगे तो 5 + 10 8 × 3 = 11 1 12 बटा में 8। और दूसरा मूल बनेगा, ये माइनस में आ जाएगा 0 और 8 × 3 = 5 बटा में 8। तो ये 120 में 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा 8 × 8 8 × 5 = 40 15, और ये माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसको नहीं लेंगे। ठीक है, हम x का मान यही मानेंगे 15। तो x क्या माने थे हम, बड़े व्यास वाला नल, इसलिए बड़ा व्यास वाला नल भरेगा बराबर 15 घंटे में। और छोटे व्यास वाला नल क्या माने थे, 15 + 10। तो छोटे व्यास वाला नल भरेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आधार पे आप एक दे रहे हैं क्वेश्चन, उसको बना के दिखाइए। और छोटे व्यास वाला नल भरेगा बराबर x + 10 माने थे, 15 + 10 बराबर 25 घंटे। ठीक है, इसी के आधार पर ये क्वेश्चन एक दे रहे हैं, आप इसको बना के क्वेश्चन नंबर 1 दे रहे हैं, क्वेश्चन नहीं, इसको होमवर्क में अभी जल्दी आप लोग बना के दिखाइएगा। इसी आधार पे है, 2 नल एक हौज को एक साथ मिलकर 18/5 घंटे में भर सकते हैं, जबकि बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास के नल से 3 घंटे कम समय लेता है। तो दोनों नल अलग अलग कितने देर में टंकी को भरेगा, सेम इसी के आधार पर है। आप लोग प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, आज की क्लास